मैंने तुम्हें मार दिया, एक बार ही नहीं पर 99 टाइम्स। अब बस एक फाइनल चांस बचता है, लेकिन इस बारी मुझ पे भरोसा करना डामी, मैं फेल नहीं होऊंगा। चैप्टर 1 ज़ॉम्बी पापा, रो मत मेरी बच्ची। बीचों बीच मॉन्स्टर ने एक अटैक कर दिया है। ये दुनिया एक झटके में खत्म। आप क्यों देख रहे हो? हमें बचना पड़ेगा, लेकिन अफसोस हम मर गए। पर मुझे एक और चांस दिया गया। दोस्तों आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक नई मानवा, एंड मैंने कुछ नया ट्राई करा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगे तुम लोगों को। खैर अभी ये स्टार्टिंग थी इस एनिमे की, या फिर तुम कह सकते हो इस मानवा की, एंड इसके अंदर हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्या हमारा जो मेन कैरेक्टर हमारे फादर हैं वो अपने रोल को पूरा कर पाएगा और अपनी बेटी को बचा पाएगा या नहीं। बिलीव मी गाइस, इसका आर्ट वर्क बहुत प्यारा है। ओके सो लेट्स बिगिन। ज़ॉम्बी पापा। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखता है कि डामी के डैड हैं, इसको चांस मिला था, तो वो उठ के देखता है कि उसकी बॉडी पूरी की पूरी ठीक है, एंड तभी वो देखता है कि उसके सिर के ऊपर एक 99 करके लिखा हुआ है कोई नंबर। तब उसे वो कुछ समझ में नहीं आता, पर वो अपनी डामी को बुला के उसके दरवाजे पे नॉक नॉक करना शुरू कर देता है। तभी उसकी डामी कंफ्यूजन में आके उसका दरवाज़ा खोल तो देती है, और वो उसको कहती है कि क्या हुआ डैडी, बट वो उसका हाथ पकड़ता है एंड कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है और कोई क्वेश्चन मत पूछो, फटाफट मेरे पीछे आ जाओ। जितने में उसे कह रहा होता है कि अगर हमने जल्दी नहीं करा तो हमें ज़ॉम्बीज़ मारने आ जाएंगे, उतने में पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, एंड ये चीज़ देख के वो घबरा जाता है। लेकिन जितने में उसे कुछ रिएक्शन का टाइम मिले, वो अचानक से देखता है कि उसके एक नंबर डाउन हो चुका है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि शायद मैं तो मर गया था, तो इसका मतलब ये वो चांसेस हैं जो मेरे को दिए गए हैं, जिसमें मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी निकाल पाऊँगा दामी को बचाने के लिए। एंड तब जाकर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मैंने हर चीज़ कर दी, अपनी इंसानियत को भी अबैंडन कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ज़ॉम्बीज़ ने उसको पकड़ा होता है, तब वो चाकू निकाल के कहता है इवेंचुअली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर दी, और फिर वो बैट लेके घुमा घुमा के लोगों से, तभी कहते हैं गाइस में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। खैर यहाँ पे बैट घुमा घुमा के ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, जिस तरीके से मैं उस बाइक चलाने वाले को मारूंगा। तो भाई मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी प्यारी कहानी कवर कर रहा हूँ, और बीच में बाइक वाला के पैं पैं। वो कहता है कि मेरे पास 100 ज़िंदगियाँ हों या फिर 1000 चांसेस। तभी उसकी बेटी आती है उसके पास और वो कहती है डैड डैड मुझे बचा लो। और वो मेरे जैसा एक कमज़ोर डैड अपनी बेटी को कभी नहीं बचा सकता। अपनी बेटी को गले लगाकर वो कहता है कि अपनी बेटी को मरने के लिए ही छोड़ सकता हूँ, मैं हूँ इतना कमज़ोर। और ये सोचते हुए वो रो रहा होता है। जब वो अपने आप को गन शॉट से मार देता है, उसकी आंखें खुलती हैं एंड उसकी बेटी आती है और वो कहती है कि डैड आप क्या करो। तभी वो देखती है कि उसके पास एक चाकू है, और ये देख के वो घबरा जाती है। वो कहती है डैड, और वो अपने हाथ को अपनी बेटी की तरफ बढ़ाकर उसको गले लगा लेता है। उसके कानों की तरफ आके उसे कहता है कि 1000 बारी हो या 100 बारी मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचा के रहूँगा, ठीक है स्वीट हार्ट। डाई जॉन, मुझे 99 अटेम्प्ट्स लग गए इस परफेक्ट शेल्टर को ढूंढने में, और यहाँ पर उसको एक बहुत ही परफेक्ट शेल्टर मिल गया होता है, जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। तुम्हारे पास डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अच्छे सोल्जर्स हैं जो अटैक कर सकते हैं, आर्मी ट्रूप्स हैं, मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, एंड बहुत सारे बच्चे आगे पीछे खेल कूद रहे होते हैं। इन शॉर्ट ये बहुत ही एक परफेक्ट जगह है एक घर के लिए। एंड ये चीज़ को बोलने के बाद हमें पता लगता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे 40 साल अपनी पूरी ज़िंदगी बिता चुका है, जस्ट ये श्योर करने के लिए कि इस बारी जब वो वापस फाइनली लास्ट टाइम के लिए अपनी लाइफ में पीछे जाए तो वो इस बारी फेल ना हो। और ये सब बोलने के बाद वो फाइनली अपनी बेटी की लाश पे फूल देने के लिए आ रखा होता है, एंड वो कहता है कि इस बारी मैं सर्टेन हूँ, मतलब कि मैं श्योर हूँ कि अब वो अपनी गन निकाल के अपने सिर पे एम करता है और कहता है डैड तुम्हें लेने जल्दी आ रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पुराने वाली सेल्फ के बॉडी में आ चुका है। वहाँ पे आके वो कहता है "हाँ!" वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसकी बेटी उसकी तरफ देखती है। इससे पहले कि हम शेल्टर में अराइव हों, दामी मर गई थी, लेकिन इस बारी वो मेरी गलती की वजह से अब मैंने 40 साल निकाल दिए हैं अपनी गलतियों को बार बार सुधारने के चक्कर में, और इस बारी जो मर्जी हो जाए मैं अपनी दामी को जिंदा रखूंगा, इस बारी बिल्कुल मैं अपनी दामी को। और इतने बोलते ही वो दरवाजे को जैसे खोल रहा होता है
वो कहता है इस बार मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करूँगा, और इतने में सामने से ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। और ये एक वेरिएबल था। एक वेरिएबल मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो अपने मेन कैरेक्टर ने एक्सपेक्ट नहीं करी है। इसे यहाँ पे देखिए उसकी आँखें फटी की फटी रह गई और मैं आँखें बोल रहा हूँ। और उसके बाद वो कहना शुरू करता है कि मैंने ये चीज़ कभी कंसिडर नहीं करी। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिंपल थी बट उसने अपने मेन कैरेक्टर ने ये चीज़ को कभी अपने दिमाग में ये पॉसिबिलिटी लेके ही नहीं आया। और वो क्या था कि उसके दरवाजे के सामने ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। मतलब भाई तुम्हारे आस-पास एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड है एंड उसके अंदर तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है एंड तुमने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। वॉव! खैर, तो अपने मेन कैरेक्टर की बेटी आके पीछे से चीखती है कि डैड क्या हुआ? और उतने में अब अपना जो मेन कैरेक्टर है यानी कि डामी का डैड, वो उसको धक्का मार के पीछे दरवाजे को लॉक कर देता है। डामी के मुंह पे दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो अपने पापा को कोशिश करती है कि उसे मना पाए और उसको अंदर बुला पाए, लेकिन इतने में कुछ नहीं हो पाता। उसके डैड की हर एक अंतड़ियों पे अटैक हो जाता है एंड वो कहता है कि 99 बारी इतनी बारी मुझे मारा गया है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसे अपने बेटे की याद आती है और हमें ये एक आइकॉनिक पैनल देखने को मिलता है जिसमें वो कहता है, मेरी बेटी रो मत। एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए किन हदों तक पार कर जाता है। तभी वो सोच रहा होता है क्या यही है जिस तरीके से मैं मर जाऊँगा? क्या मैं अब हमेशा के लिए मरने वाला हूँ? और इसी के साथ वो कहता है कि मैं नहीं मरूँगा। वो अपने पैरों को ज़मीन पे मारता है, अपने कॉन्शियस को खोता है और वो कहता है नहीं, मैं नहीं मर सकता। और इसी के साथ जितने सारे ज़ॉम्बीज़ 50-60 पता नहीं कितने हैं, वो कहता है कि 1000 बारी मरूँ या 100 बारी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बारी मरूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकता। और वो चीखता है दामी, और उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ को दूर फेंक देता है, छिटका देता है और एक बंदा ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी मुंडी को पकड़ के वो नीचे उखाड़ के ज़मीन पे गिरा देता है और उसका हाथ पैनल के बाहर निकल के जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसके कंधे को काटने वाला होता है, वो उसी ज़ॉम्बी के कंधे को काट देता है। वो उस ज़ॉम्बी को हवा में उछालता है, ज़मीन पे पटकता है और इसके साथ इतने सारे एक्शन को देख के बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ डर जाते हैं और अपना जो डैड है वो गीगा चैड़ वाला पोज़ हिट करके ऑरा फ़ॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और इसको देख के सारे ज़ॉम्बीज़ डर के मारे भाग जाते हैं। वो कहता है 100 टाइम भी एक फेलियर ही हुआ। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और अपनी बेटी को देखता है और वो कहता है कि एक और चांस मुझे मिला है, तो मैं ये चांस तो बिल्कुल नहीं अपने हाथ से जाने दूँगा। और वो अपनी बेटी को देख के कहता है, दामी चिंता मत करो, अभी मैं इंसान नहीं रहा तो क्या हुआ? मैं अंत तक तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा। और भाई ये बोल के अपना मेन कैरेक्टर फाइनली एक बहुत ही गंदा पोज़ हिट करता है एंड कहता है, क्या तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट? तो मैंने काफ़ी गलत टाइम पे लाइक प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं मेरे क्लास 12th के एंड उस टाइम पे मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू। बट हाँ ठीक है, मैंने इस वाली वीडियो के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कुछ करके मैंने चीज़ें बनाई हैं। एंड अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाकी ये अभी मैंने चैप्टर 1 कवर करा है, ऐसे करके इसके मल्टीपल चैप्टर वीकली आते रहते हैं एंड अभी इसके बस 10 ही चैप्टर आए हैं। तो पता नहीं लाइक वीकली अगर मैं कवर करता रहूँगा तो आई गेस मैं कवर कर लूँगा एंड या